बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 8 चैप्टर 2 इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने वायरस क्या है, ये कैसे हमारे सिस्टम में एंटर होता है, कैसे फाइल्स को डैमेज करता है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इसको हम किसी भी एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और किस तरह से इन्फेक्टेड फाइल्स को हम रिमूव करते हैं। शुरू करते हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूजर्स नीड टू हैव द लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर्स। जितने भी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं और इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर सेफ्टी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, एज इट कैन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स फ्रॉम बिकमिंग डैमेज्ड और लॉस्ट ड्यू टू वायरसेस। क्योंकि अगर ये हमारे पास एक्टिव होगा, काम करेगा अपना, तो हमारी फाइल्स और हमारे डॉक्यूमेंट्स वायरस की वजह से ख़राब नहीं होंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। असल में ये जो इसमें लेटेस्ट वर्जन का कहा गया है ना, और जो हम एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं तो वो आए दिन उसकी अपडेट मांगता रहता है। ये अपडेट इसलिए ज़रूरी होती है कि जैसे जैसे नए वायरसेस आते हैं, उनकी जो नई किस्म की कोडिंग होती है वो अपग्रेड की जाती है, इसलिए उसको अपडेट करना लाजमी होता है। अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं करते तो कुछ ही अर्से के बाद वो अपना काम ठीक तरह से करना बंद कर देगा। क्योंकि जब उसको इंस्टॉल किया गया तब तक जितने वायरस थे उसका इलाज तो उसके पास है, लेकिन जो वायरसेस जो कोडिंग उसके बाद आ रही हैं उनका इलाज उसके पास नहीं होगा, इसलिए उसको अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। लेटेस्ट वर्जन उसका आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैनेजिंग एन एंटीवायरस मीन्स हाउ टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैनेजिंग एंटीवायरस का मतलब ये है कि हम पहले तो जो फाइल ख़राब हैं, करप्ट हैं या वायरस जिनमें एंटर हो चुका है उनको डिटेक्ट करें, उनको ढूंढ सकें, फिर हम उनको एलिमिनेट करें, उनको ख़त्म कर सकें, डिलीट कर सकें जो हमारे सिस्टम के अंदर छुपी बैठी हैं। दिस कैन बी accomplished by the computer security program on the computer scanning any files looking for virus definitions that match a virus dictionary। तरीका इसका ये होता है कि जब हम उसके थ्रू स्कैन करते हैं तो हमारे उस एंटीवायरस के डिक्शनरी के अंदर जो डेफिनेशंस हैं या जो किस्में वायरस की बताई गई हैं, उनकी कोडिंग जो बताई गई है उससे रिलेटेड जितनी फाइल्स होंगी ये उन सबको पकड़ेगा और पकड़ के फिर उनको डिलीट करेगा। इफ़ अ मैचिंग वायरस इज़ फाउंड, अगर जो उसके अंदर वायरस की किस्में मौजूद हैं उनमें से कोई भी वायरस मिल जाता है, द सॉफ्टवेयर अलर्ट्स द यूज़र अबाउट द वायरस, तो सॉफ्टवेयर उसी वक्त हमें इंडिकेशन देता है, अलार्म देता है, एंड टेक्स नेसेसरी एक्शन, और जो भी एक्शन चाहिए होता है वो करता है, एंड गेट्स रीड ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल, और जो फाइल इन्फेक्टेड होती है या जितनी भी फाइल्स इन्फेक्टेड होती हैं उनको ख़त्म कर देता है। इसका पहला टॉपिक है एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशंस या वायरस अपडेट्स। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शन टू डीएक्टिवेट और रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम्स। इसका काम ये होता है कि असल में ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसी फाइलें जो मैलिशियस होती हैं, जो नुकसानदेह होती हैं, जो वायरस हो सकती हैं, वॉर्म्स हो सकती हैं, एडवेयर हो सकती हैं, इनकी सारी तफसील हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। इस किस्म की जितनी भी फाइल्स होती हैं सबसे पहले ये उनको डिटेक्ट करता है कौन कौन सी इस किस्म की फाइलें सिस्टम के अंदर हो सकती है, फिर ये उनको प्रिवेंट करता है, काम करने से रोकता है, या टेक्स एक्शन टू डीएक्टिवेट और रिमूव, कि उनको या तो डीएक्टिवेट कर दे या बिल्कुल वहाँ से रिमूव कर दे ताकि हमारा सिस्टम सेफ रहे।
Antivirus program runs in the background all the time and informs the user when some malware is detected. ये हर वक्त बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, किसी भी वक्त ये बंद नहीं होता। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है ये अपना काम बैकग्राउंड में करता रहता है, और जैसे ही इसे कोई ऐसी फाइल मिलती है, वो चाहे सिस्टम के अंदर हो या आप कोई CD DVD लगाते हैं या फ्लैश ड्राइव लगाते हैं या इंटरनेट से कोई फाइल अटैचमेंट लेते हैं, जैसे ही उसमें कोई ऐसी डेफिनेशन, कोई ऐसा कोड, कोई ऐसी फाइल इसको मिलेगी जिसमें वायरस होने का खतरा होगा, ये उसी वक्त आपको अलार्म करेगा, आपको बताएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क कंप्यूटर। इसका एक और फायदा ये भी है कि जो भी नेटवर्क के साथ कंप्यूटर अटैच होते हैं, ये उन सब की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखता है। कुछ इसकी मिसालें हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर है साइमनटेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, McAfee सॉफ्टवेयर, AVG एंटीवायरस, कैस्परस्काई, बिट डिफेंडर और Nord32। ये सारी किस्में हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की, जो अपने अपने लिहाज से बड़ी अच्छी डेफिनेशंस हैं और बड़ी कारआमद हैं और बड़ी यूज़फुल हैं और सिस्टम की सिक्योरिटी में बड़ा ये रोल प्ले करती हैं। उन एंटीवायरसेस के कवर्स इस तरह के हो सकते हैं, जैसे McAfee, नॉर्टन या जो हमने Nord32 का पढ़ा है अभी, और AVG इंटरनेट सिक्योरिटी, और इसके अलावा जो दूसरे एंटीवायरस वगैरह हैं, ये उनके कवर्स हैं सारे। वायरस डेफिनेशन या अपडेट क्या है? वायरस डेफिनेशन contains the information about malware which can be used to identify security threats। ये असल में एक ऐसी डेफिनेशन होती है जो हमारे सिस्टम में आने वाले किसी भी मालवेयर के बारे में, किसी सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में आपको इन्फॉर्म करती है, उसको पहचानती है। While scanning a computer, virus definitions tell the antivirus software to recognize viruses। असल में इसका काम ही होता है कि वो जब भी कंप्यूटर को स्कैन करती है, उस दौरान ये हेल्प करती है वायरसेस को पहचानने के। When antivirus software is installed, जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, a file containing a set of virus definitions file is also installed। उस वक्त असल में एक ऐसी फाइल इंस्टॉल की जाती है जिसके अंदर उस वक्त तक के सारे वायरसेस की डिटेल होती है, ये किस्म किस्म का हो सकता है, ये किस तरह से इसकी कोडिंग हो सकती है और कैसे ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द मोस्ट करंट वायरसेस, यूजर मस्ट अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली। अगर हम चाहते हैं कि हम जो नए से नए वायरसेस वगैरह आ रहे हैं उनसे अपने कंप्यूटर को बचाते रहें, हमारा कंप्यूटर महफूज रहे, तो उसके लिए हमें रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। Most antivirus programs include an auto update feature। ज़्यादातर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑटोमेटिक अपडेट सिस्टम होता है that enables the antivirus program to download profiles of new virus, जो अपने आप नए आने वाले वायरस की डेफिनेशंस को डाउनलोड कर लेता है, so that it can check for the new viruses as soon as they are discovered। ताकि जैसे ही कोई नया वायरस डिस्कवर होता है, उसका पता चलता है, उसकी डेफिनेशन या उसका जो कोड या जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सिस्टम के अंदर आ जाए, और जैसे ही वो वायरस हमारे सिस्टम पे हमला करे, हमारा सॉफ्टवेयर उसको आगे से रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ये AVG अपडेट फाइल डाउनलोड होने का एक प्रीव्यू है कि किस तरह से वो आपके सामने इंटरफेस आएगा, और ये तकरीबन 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम लेता है और अपडेट हो जाता है, क्योंकि पहले सारी डेफिनेशन मौजूद होती हैं, जो एक दो नई डेफिनेशन आती है वही इसने डाउनलोड करनी होती है। एन एंटीवायरस अपडेट इज एन अपग्रेडेशन ऑफ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये जो अपडेट है ये असल में पहले से मौजूद जो हमारे पास डेफिनेशंस मौजूद हैं उन्हीं को अपग्रेड करने का नाम है। Update virus definitions can protect and clean the computer from the most recent computer viruses। इसकी वजह से हमारा सिस्टम नए आने वाले नई किस्म के वायरस से भी महफूज रहता है।
एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स और दूसरे सिक्योरिटी थ्रेट से हमारा कंप्यूटर महफूज रहता है। ये फिगर जो ऊपर है शोज वायरस डेफिनेशन अपडेट फाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस। ये जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है ऐसे एक इंटरफेस आता है और ये पूरा होता है ऐसे पूरा हो जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि एंटीवायरस को मैनेज कैसे करते हैं, इसको कैसे चलाते हैं और इसको अपडेट करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये कैसे हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। उम्मीद है आपको इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको लगे कि ये फाइल आपके काम की है, यूज़फुल है, अच्छी लगे आपको इसको लाइक कर दें और अगर आप बेहतर समझे कि अपने दोस्तों के लिए भी इसको काम की समझ के मुफीद समझे तो उनको फॉरवर्ड कर दें, उनके साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।